स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो उत्तराखंड में अब ग्रुप सी की जो भी भर्तियां होंगी दोस्तों, उसमें एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले भी ये बात आई हुई थी, इस समय फिर से इस बात को कंफर्म कर दिया है UKSSC के द्वारा। इस बात को की पुष्टि कर दी गई है कि अब जनवरी के बाद से जो भी एग्ज़ाम होंगे UKSSC के द्वारा, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उनमें जो है एक संयुक्त पात्रता परीक्षा आपको देनी होगी। जिस तरीके से आपने अगर बीएड कर लिया और आप एलटी में या फिर प्राइमरी में टीजीटी या फिर पीआरटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, पहले टेट करना पड़ता है, प्राइमरी के लिए अलग और टीजीटी के लिए अलग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पात्रता परीक्षा रख दी गई है। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर के लिए नेट होती है, तो इसी प्रकार से पात्रता परीक्षा यहाँ पर एक रखी जाएगी। जैसे ग्रुप सी के अंतर्गत आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको पहले वो पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे या उस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब इसमें बात आती है भाई, कोई टेक्निकल जॉब्स होंगी, कुछ नॉन टेक्निकल होंगी। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए ये जो परीक्षा होगी ये अलग अलग आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई जेई वाला है और वो वीडियो का पेपर फॉर्म भी भरते हैं, तो उनको जेई के लिए नॉन टेक्निकल और वीडियो के लिए टेक्निकल जो प्रश्न पत्र है, पात्रता परीक्षा है, वो पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं है, एक बार आयोग ने ये सोचा था कि हम क्या करेंगे, पहले हम एक परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा में जिस पेपर से संबंधित है उससे पहले एक परीक्षा, फिर प्री, फिर मेन। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी परीक्षाएं हो जाती हैं। जो आयोग का ये कहना है कि हमारे पास मतलब इतना बजट नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन इसके बदले क्या किया जाए, एक कॉमन पेपर लिया जाए सबसे, और जो बच्चा उसमें क्वालिफाई करेगा, जो एलिजिबल क्वालिफाई होगा, वही एलिजिबल इसमें माना जाएगा, वही फिर उससे संबंधित पदों के लिए फॉर्म भर पाएगा। वैसे ही नॉन टेक्निकल वैसे ही टेक्निकल फील्ड वालों के लिए भी सेम ऐसा ही रहने वाला है। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब ऐसा है। और अब आयोग का ये भी कहना है कि जो मुख्य परीक्षा है उस पर बच्चों का फोकस तो जो भी है, लेकिन जो आयोग है या फिर बाकी एग्ज़ाम बॉडीज़ है उनका फोकस बढ़िया से रहेगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में कई लोग छट जाएंगे, कई लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे, एलिजिबिलिटी कई लोगों के पास नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें छात्रों की संख्या कम होगी, अभ्यर्थियों की संख्या, कैंडिडेट्स की संख्या कम होगी, जिससे कि हमको कार्य करने में और मुख्य परीक्षा में जो निगरानी है उसको हम बेहतर तरीके से रख पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो भी अनियमितताएँ होती हैं या फिर धांधलियाँ होती हैं, गड़बड़ी होती हैं, तो उसकी संभावनाएँ भी बहुत कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो भविष्य में आने वाली परीक्षाएं हैं वो इसी प्रणाली से कराई जाएंगी, ऐसा आयोग का कहना है। ठीक है, और जल्द ही जनवरी से आयोग UKSSC में कामकाज शुरू हो जाएगा, जो कि जैसे कि आपको अभी पता है ये सारे कामकाज UKPSC के द्वारा देखे जा रहे हैं। जितने पुराने पेपर थे वो सारे UKSSC के द्वारा कराए जा रहे हैं अभी भर्तियाँ। अब उसके बाद जनवरी से UKSSC संभाल लेगा अपने कामकाजों को, ऐसी यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। अब 2023 में जितनी भर्तियाँ होंगी तो वो इस नई प्रणाली से आयोजित कराई जाएंगी, ऐसी रिपोर्ट आई है। साथियों, इतना ही इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, जय हिंद।